अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 6 के साथ। आज की इस क्लास में हम ऑफसेट पैथ और मर्ज पैथ को देखेंगे, जो कि पिछली क्लासेस में हमने शेप लेयर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखा था। और इस क्लास में हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल देखेंगे कि मर्ज पैथ क्या काम करता है और ऑफसेट पैथ क्या काम करता है। तो सिंपल मैं एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूँ। न्यू कंपोजिशन नाम जो आप मर्ज़ी रखना चाहें, मैं रख रहा हूँ क्लास 6। सॉरी, एक एस जो है वो बढ़ गया और ड्यूरेशन 30 सेकंड है इसका। और उसके बाद मैं सिंपल एक न्यू शेप लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और शेप लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाके कंटेंट्स और ऐड में जा रहा हूँ। और ऐड में जाने के बाद मैं एक पॉली स्टार इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और पॉली स्टार की प्रॉपर्टीज़ में आया। इसके अंदर मैंने इसके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ा रहा हूँ 20 पॉइंट्स। तो फिर मैं अब इसके अंदर एक फिल ऐड कर दूं ताकि पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं कंटेंट्स में दोबारा जा रहा हूं और उसके बाद ऐड, और ऐड में जाके फिल। तो सिंपल जैसे ही मैंने फिल ऐड किया, याद रहे फिल हमेशा जो भी हमारी शेप होगी उसके अंडर काम करेगा। मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि फिल है, स्ट्रोक है, या कोई भी मर्ज पैथ है, ऑफसेट पैथ है, या जो भी कोई भी इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे आपने अंडर द शेप रखना है, तभी वो अप्लाई होगी। उसके बाद मैं सिंपल पॉलीस्टार की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और उसे दोबारा से एडिट करते हैं। इनर रेडियस में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और आउटर रेडियस भी जो है बढ़ा रहा हूँ ताकि शेप जो है वो क्लियरली हमें नज़र आ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद मैं इसकी राउंडनेस जो है वो भी बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, आई थिंक जहाँ तक ठीक है। और उसके बाद मैं एक और पॉलीस्टार इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और इस पॉलीस्टार को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, जो कि पहले से मैंने बना के रखी है उससे, ठीक है। और इसके पॉइंट्स जो हैं वो मैं बढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 20 ही ठीक है, या 30 कर लेते हैं इसके पॉइंट्स। और उसके बाद राउंडनेस जो है वो मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ, बल्कि माइनस में बढ़ाते हैं इस तरह से। एक प्यारी सी शेप जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद मैं सिंपल इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से ऐड में जाके मर्ज पैथ कर रहा हूँ। और मर्ज पैथ की मैं प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ मोड में, और मोड में जाके मैं इसे करता हूँ एक्सक्लूड इंटरसेक्ट। लो जी, हमारी एक प्यारी सी छोटी सी शेप बन गई है। और इसके अंदर कुछ और मज़े की चीज़ें ऐड करते हैं। अब सिंपल मैं कंटेंट्स में जा रहा हूँ और दोबारा जो है पॉलीस्टार ऐड कर रहा हूँ और इस दफ़ा इसके कार्नर्स जो है पॉइंट्स मैं 50 के लगभग कर रहा हूँ और यहाँ से इसको बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इसके कार्नर्स जो है यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। सो मैं थोड़ी सी राउंडनेस दे रहा हूँ ताकि प्यारी सी शेप बन जाए। तो सिंपल मैंने 3 पॉलीस्टार ऐड किए और उनके अंदर मर्ज पैथ को अप्लाई किया, ठीक हो गया। और मैं इन्हीं पॉलीस्टार्स पर एक ऑफसेट पैथ भी अप्लाई कर रहा हूँ और ऑफसेट पैथ की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। अगर मैं ऑफसेट पैथ को पॉलीस्टार पे अप्लाई करता हूँ तो पॉलीस्टार पे अप्लाई करने से क्या हुआ कि मेरी शेप कुछ अजीब सी हो गई है। ना मेरा फेड इन सही आ रहा है, ना मेरा फेड आउट सही आ रहा है। तो हम इसे पॉलीस्टार पे ऐड करने की बजाय हम इसे इलिप्स पे अगर अप्लाई करें तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने सिंपल एक इलिप्स लिया, इलिप्स को मैं सबसे ऊपर लेके जा रहा हूँ और उसके बाद मैं एक ऑफसेट पैथ अप्लाई कर रहा हूँ और इस ऑफसेट पैथ को जो है इलिप्स के अंडर काम करवाना हूँ। सिंपल लॉज। तो सिंपल मैंने जो है इलिप्स एक क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने ऑफसेट को अप्लाई किया ताकि मेरी शेप जो है वो बरकरार रहे और मेरी शेप जो है वो बिगड़ ना जाए, ताकि जब मैं उसे एनिमेशन दूँ और एनिमेशन देते हुए वो बहुत ही प्यारी सी लगे। तो इसलिए मैंने एक अलग से इलिप्स ऐड किया और उस इलिप्स के अंदर जो है वो मैंने ऐड किया है ऑफसेट पैथ, दैट्स इट।
तो मैं इसके अंदर अब एक एनिमेशन बनाता हूँ। तो मैं इसे बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। ये तकरीबन -50 जो है इसकी अमाउंट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी स्टॉप वॉच जो है वो एनेबल कर रहा हूँ, और थोड़ी दूर जाके इसकी स्टॉप वॉच मतलब ये पूरे का पूरा जो है क्लियरली हमें नज़र आ जाए। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसके फिल में जा रहा हूँ, और फिल में जाके मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मुझे ये कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक ये ठीक है, ये प्यारा लग रहा है। तो सिंपल हमने एक एनिमेशन बनाई कुछ इस तरह की, जो कि बहुत ही स्लो है। मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दूँ। फास्ट करने के बाद मैं इसमें इजी ईज़ ऐड कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपने कैसे ऐड करना है। और मैं यहाँ से ग्राफ जो है वो थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरह से कि शुरू में ये थोड़ा फास्ट यानी कि आए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। ये सही है। तो स्पीड ग्राफ की मदद से मैंने इसे एडिट किया, और उसके बाद मैं इसका ड्यूरेशन और कम कर रहा हूँ। और उसके बाद अब पॉलीस्टार जो है उसके अंदर एनिमेशन ऐड करते हैं। अगर आप यहाँ से रिवर्स करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने इसके अंदर मर्ज पैथ अप्लाई किया। अगर मर्ज पैथ अप्लाई ना करें तो आप यहाँ से इसका रिवर्स ऑर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मर्ज पैथ को ऑफ़ कर दूँ, मर्ज पैथ मैंने जो है वो ऑफ़ कर दिया, और यहाँ से मैं इसे रिवर्स करूँ, यहाँ से रिवर्स करूँ, और यहाँ से भी इसका रिवर्स ऑफ या ऑफ, यहाँ से जो है इन बटन्स के साथ आप एक नए किस्म की जो है वो एनिमेशन बना सकते हैं। तो इस रिवर्स ऑर्डर की मदद से आप इसे ऑन करें या ऑफ़ करें तो बहुत ही प्यारी सी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं एज़ यू वांट, जो आप चाहते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन तमाम रिवर्स ऑर्डर को ऑफ़ रखिए और सिंपल मर्ज पैथ को जो है वो ऑन कर दें, तो ये ज़्यादा प्यारा है बनिस्बत इसके कि आप उसको रिवर्स ऑर्डर में प्ले करें। तो उसके बाद मैं सिंपल पॉलीस्टार पे जा रहा हूँ, और पॉलीस्टार में इसको जो है मैं रोटेशन दे रहा हूँ। सिंपल जो है वो मैं रोटेशन का स्टॉप वॉच जो है वो एनेबल कर रहा हूँ, और इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ 1 लैप। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। तो हमने एक पॉलीस्टार को जो है वो रोटेट करवा लिया, और उसके बाद पॉलीस्टार 1 और पॉलीस्टार 2 जो है उसको एडिट करते हैं। मैं सिंपल पॉलीस्टार 2 में गया, और इसके अंदर मैंने रोटेशन जो है वो एनेबल कर दी। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ -1, और शुरू में इसकी जो वैल्यू है वो मैं 0 कर रहा हूँ। और इसी तरह पॉलीस्टार 1 में जा रहा हूँ, और इसको रोटेशन जो है वो मैं एनेबल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ -1, और आगे जाके मैं दे रहा हूँ 0। सिंपल। तो हमारी कुछ इस तरह से एनिमेशन बनी है। तो आप मर्ज पैथ और ऑफसेट पैथ की मदद से इस तरह से बहुत ही खूबसूरत किस्म की एनिमेशंस बना सकते हैं। याद रहे कि जो भी शेप आप क्रिएट करेंगे उसके अंडर फिल काम करेगा, स्ट्रोक काम करेगा, ग्रेडियंट काम करेगा, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, ऑफसेट है, मर्ज पैथ है, रिपीटर है, एनीवे जो भी है वो शेप के अंडर काम करेगा। डेट्स इट। तो आप इसकी मदद से बहुत ही प्यारी सी एनिमेशंस बना सकते हैं। और वही पुरानी बातें कि प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कर देना। और बस, तो ये थी बिल्कुल सिंपल सी हमारी आफ्टर इफेक्ट की क्लास, जिसके अंदर हमने मर्ज पैथ को देखा और उसके साथ साथ ऑफसेट पैथ को देखा। तो ऑफसेट पैथ क्या काम करता है वो भी आपने देख लिया, मर्ज पैथ क्या काम कर रहा है वो भी आपने देख लिया, और आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने शेप लेयर को ऊपर रखना है, और फिल, स्ट्रोक, ग्रेडियंट, जो भी प्रॉपर्टी है, रिपीटर, मर्ज, ऑफसेट, आपने उसको अंडर द लेयर रखना है, शेप लेयर के। और इसके साथ साथ बहुत ही इजी क्लास थी, और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आप इससे जल्दी सीख जाएंगे और प्रैक्टिस करने से आप मेरे से भी बहुत ज़्यादा आगे जो है वो बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, बेहतरीन किस्म की न्यू शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और बस इससे ज़्यादा लेक्चर मैं नहीं दूंगा क्योंकि बंदे बोर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।